हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल ऑफ फिजिक्स। आ गए हम एक नई प्रॉब्लम के साथ। इट इज़ अ जेई एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम एंड वी हैव सॉल्व्ड इट इन 5 ways. Yes, it is a bit complicated problem, but the solution is not too long, so definitely it can be asked in the JEE advanced paper. So चलिए क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं एंड आई क्लियरली रिक्वेस्ट एवरीवन to like, comment and subscribe for this problem because there was a tedious amount of hard work behind this question to solve it in 5 ways, thinking in 5 frames. Is definitely not an easy work. So please do like and subscribe and comment for this problem. So chaliye, let's read out the question. A weight of mass m is equal to 5 kg is fixed on the perimeter of a hoop of same mass m is equal to 5 kg and radius r is equal to 1 meter. The hoop is placed on a horizontal plane. Friction is negligible. G is equal to 10 meter per second. Initially, the weight is at the top. Then the hoop is released. So we have to find the acceleration of center of the hoop when the weight is at the level of the center. मतलब कि जो आपका hoop है, मान लीजिए कि आपका hoop है, hoop के level पे जब आ गया होगा weight, तब का acceleration हम लोग को निकालना है. And second, the normal reaction from the ground at that instant. ठीक है? So please do like and subscribe for this problem and definitely give it a try yourself. So now let us proceed. First of all, key points. So सबसे पहले आइए समझते हैं. ये फ्री बॉडी डायग्राम. इनिशियली जो मास m है वो ऊपर है, देन सेंटर ऑफ हुप के लेवल पे आया, तब इसके एक्सेलरेशंस होंगे. एक तो ए वाई नीचे की ओर एक्सेलरेशन मान ली, और एक ए एक्स इन द हॉरिजॉन्टल. सो नीचे mg लग रहा होगा उस मोमेंट पे, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स. सेंटर ऑफ हुप पे भी mg लग रहा होगा, नीचे से नॉर्मल रिएक्शन, एंड फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल. So first of all, key points. Center of mass accelerates only in vertical direction, non-uniformly. It says कि देखिए इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पे था, लेकिन फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया. सेंटर ऑफ मास शुड डेफिनेटली लाई बिटवीन दिस बिकॉज दोनों का मास m है. सो सेंटर ऑफ मास शुड लाई एट डिस्टेंस r/2. सो सेंटर ऑफ मास का ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा रहा है, जबकि पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी ऐसा रहा है. एंड उस मोमेंट पे ये हुप खुद भी आगे बढ़ रहा था. सो जो पूरा पाथ रहा मास m का, उस दौरान कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा. आई रिपीट, ड्यूरिंग द एंटायर ट्रैजेक्टरी ऑफ द वेट m on the system, please consider what I am saying, on the system, the hoop plus the weight, there was no external horizontal force, and thus the center of mass would have acceleration only in the vertical direction. ठीक है? Second, the motion of the center of hoop and that of center of mass is symmetrical. So ये तो समझ में आ रहा है. Cause center of mass जो है वो सिर्फ vertical directions में ही मूव कर सकता है. तो अगर जब सेंटर ऑफ हुप लेफ्ट की ओर मूव करेगा, तो डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ जो वेट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टू बी 0. मान लीजिए इस डायरेक्शन में ए नॉट इज ऑन राइट साइड, सो उस मोमेंट पे ए एक्स शुड बी ऑन द अपोजिट साइड, ताकि जो ए सी एम है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज 0. ठीक है? सो इससे ये पहला इक्वेशन मिल रहा है कि वेक्टर ए नॉट दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ हुप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए एक्स दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द वेट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. फॉर द इंस्टेंट इन विच द प्रॉब्लम हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, center of the hoop remains at rest due to the equation A, and thus the point O is the instantaneous axis of rotation. तो चलिए समझाता हूँ इसमें क्या कर रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि जिस मोमेंट पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो कि है जब वेट इज एट द लेवल ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेट इज एट द लेवल ऑफ सेंटर ऑफ हुप, उस मोमेंट पे जो हुप है, हुप का सेंटर वो रेस्ट पे है. कारण
क्योंकि उस मोमेंट एंड पूरे दौरान भी, एंड पर्टिकुलरली उस मोमेंट पे जो ए नॉट है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए एक्स, ठीक है। जो ए नॉट है वो नेगेटिव ऑफ ए एक्स के बराबर है, एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, एंड फॉर दैट इंस्टेंट वी कैन कंसिडर, एंड इट इज कि जो सेंटर हुप का सेंटर है वो उस इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे है, उस इंस्टेंट के लिए। ऐसा नहीं उसके पास एक्सलेरेशन नहीं है, इट हैज एन एक्सलेरेशन, इट हैज अ वेलोसिटी, बट फॉर दैट इंस्टेंट इट इज एट रेस्ट, बिकॉज इन विच द प्रॉब्लम इज सेड कि जैसा कि है प्रॉब्लम हमारे सामने, उस केस में जो सेंटर ऑफ हुप है वो रेस्ट पे है फॉर दिस इंस्टेंट, नॉट पूरे सिचुएशन के दौरान, या फिर नॉट जब ये मास नीचे आएगा, या फिर जब ऊपर से प्रोसीड कर रहा होगा, ओनली फॉर दिस इंस्टेंट। सो इफ नहीं समझ में होगा आपको स्टेटमेंट तो प्लीज आगे बढ़ता है, देन धीरे धीरे समझ में आएगा। सो सिंस दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, इट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड वी आर नॉट गिवन कि जब ट्रैजेक्टरी हो रही होगी तब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा होगा या रोटेशन हो रहा होगा इस हुक का। सो वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू with what we have assumed, ठीक है, that O is the instantaneous axis of rotation, ताकि we can consider pure rotation of this hoop plus weight system। so चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड 1, सबसे पहले फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम का कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, सो ए एक्स जो कि इस डायरेक्शन में था, ए एक्स इज इक्वल टू वी एक्स बाय आर बाई टू, वी एक्स स्क्वायर बाय आर बाई टू, आर बाई टू ये डिस्टेंस, because yeah, center of mass is at the center of this, and Vx क्या है, V relative, यानी V minus VCM। V is the velocity of mass, vertical velocity of this mass at this instant, and center of mass का vertical velocity इस instant पे ये है। So since this point center of mass का भी कुछ velocity है तो हम लोग को relatively देखना पड़ेगा, cause हम लोग तो इस सिचुएशन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनालाइज कर रहे हैं, तो जब यहाँ बैठेंगे तो हम लोग को एक वेलोसिटी VCM इधर ऐड करना पड़ेगा, VCM, एंड सिमिलरली एक VCM इधर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो V रिलेटिव क्या हो जा रहा है, V माइनस VCM, V माइनस VCM, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड हम लोग ये अबाउट पॉइंट O नहीं कर रहे हैं, कारण क्योंकि पॉइंट O का भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो उस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r/2 नहीं रहेगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे इन मेथड 4, आई मीन मेथड 3। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो as we know, O is the instantaneous axis of rotation, omega is equal to VCM by r by 2 from the definition of instantaneous axis of rotation, and also equal to V by R, ठीक है। एंड नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी इक्वेशन फ्रॉम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं हुप एंड वेट को इंडिपेंडेंटली फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस हुप, सॉरी दिस वेट, एंड हाफ I about point O ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि mgr इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली नीचे है mgr, आर हाइट नीचे आ गया। एंड डेफिनेटली जो हुप है इसका भी कोई वेलोसिटी होगा, लेकिन उसे हम लोग क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का डेफिनेशन यही है कि इट इज अ पॉइंट ऑन, sorry, it is a point inside or outside the body from which, if the body is viewed, it would appear to be in pure rotation, irrespective of the fact that it is in rolling, slipping or any other motion, ठीक है। सो आई ओ तो सीधे हम लोग को पता है अबाउट ओ, तो एम आर स्क्वायर है, एंड नॉट 2mr स्क्वायर बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस, सीधे mr स्क्वायर, बिकॉज उस मोमेंट पे हम लोग सिर्फ इस हुप का रोलिंग देख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग mr स्क्वायर लेंगे, उस हुप का इनर्शिया लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट अलॉन्ग विद दैट ऑफ द वेट, ठीक है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू रूट अंडर g बाई आर, एंड सिंस वी नो दैट इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है a नॉट एंड a x का, एंड रिप्लेसिंग हियर वी गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g बाई 2। सो ये हमारा करेक्ट आंसर, एंड कौन से डायरेक्शन में, इट इज इन दिस डायरेक्शन, राइटवर्ड्स, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं।
एंड नाउ लेट अस एनालाइज. आगे आने वाले मेथड्स के लिए हम लोग को इन दो पेजेस के थ्रू बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा, इस पेज एंड दिस नेक्स्ट पेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम. देखिए, जब ट्रैजेक्टरी हुआ होगा इस इंस्टेंट पे आ गए होंगे, तो हुप का डेफिनेटली कुछ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. तो देखिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब हम लोग जाएंगे तो उसका कोई एक्सेलरेशन था नीचे की ओर, जिसे उसे अपने आप से सबट्रैक्ट कर दी, बिकॉज वी हैव गॉन इनटू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम. नेक्स्ट आ गए हम सेंटर ऑफ मास से, हम लोग एनालाइज करेंगे पी पॉइंट को. तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब पी पॉइंट को एनालाइज कर रहे हैं, तो एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, जो कि है ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज आर बाई टू. एंड दूसरा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन alpha r by 2, because this distance r by 2, and alpha is the angular velocity. And similarly point O का जब हम एनालिसिस करेंगे तो इन डायरेक्शंस में फ्रॉम द राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल. एंड सो दिस वाज फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम. नाउ वी नो जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज एनी पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, या फिर कोई इस पॉइंट को भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी पॉइंट को फिलहाल मानते हैं. सो एक्सेलरेशन ऑफ पी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम. जो हम लोग ये दोनों एक्सेलरेशन निकाले हैं इसका, इस फोटो में हम लोग, इस डायग्राम में जो हम लोग रिप्रेजेंट किए ये दोनों एक्सेलरेशन, ठीक है. So acceleration of p from center of mass frame plus acceleration of center of mass from ground. So acceleration of center of mass नीचे की ओर था. देखिए ग्राउंड फ्रेम में हम लोग क्या किए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो एक्सेलरेशन हम लोग ऑब्टेन किए थे उसी में acceleration of center of mass ऐड कर दिए इन द डायरेक्शन. दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो हम लोग दोनों जगह सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर दिए. Now, ACM would be equal to alpha r by 2. ACM would be equal to alpha r by 2. Karan, because the motion of the hoop is only vertical. Yes, we know that the motion of center of mass is vertical, but the center of hoop is horizontal. Because हम लोग जान रहे हैं कि hoop bounce नहीं कर रहा है during its trajectory. ठीक है? Next, सिमिलरली एकदम यही इस बार हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, ओमेगा से जा रहा है, ओमेगा एंड अल्फा वही जो हमारे कंसिडरेशंस थे. तो वी सी एम नीचे की ओर एक सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा. सो पॉइंट पी को जब एनालाइज करेंगे तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल वी नो दैट किसी पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर बाई टू. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया लेकिन बता देता हूँ. दिस इज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड दिस इज इन ग्राउंड फ्रेम. ठीक है, जैसे पिछले पेजेस में रिप्रेजेंट भी किया कि ए पी सी एम एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट ओ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फोटो, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज एंड इस पूरे का जो प्रॉपर डायग्राम एक्सेलरेशन ऑफ पी एंड ओ फ्रॉम ग्राउंड इज इन दिस फोटो. ठीक है, इन दिस डायग्राम. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो सिमिलरली इधर ओमेगा आर बाई टू का दिस डिस्टेंस इज आर. हम लोग को पता है ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो फ्रॉम राइट हैंड सम रूल इट इज इजी. एंड सेकेंडली जब इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये था ग्राउंड फ्रेम से, उसमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटीज ऐड कर दिए. सो सिमिलर फैशन में वी सी एम बराबर ओमेगा आर बाई टू हो जाएगा. So because velocity and acceleration of the hoop is only in vertical direction. चलिए आगे बढ़े. So now method 2, work energy equation for center of mass. ठीक है, ये बहुत important है कि देखिए हाफ सेंटर ऑफ मास का मास कितना 2m, हाफ 2m VCM स्क्वायर जो हम लोग रिप्रेजेंट किया यहाँ पे VCM would be equal plus half ICM omega, that is moment of inertia of from center of mass, ठीक है, into omega would be equal to the loss in potential energy जो center of mass पहले था. center of mass initially यहाँ पे था and finally कहाँ यहाँ पे आ गया. तो this distance is r by 2. ठीक है, r by 2. so यहाँ पे हम लोग वही लिख दिया.
नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ICM. ओमेगा तो अपने पास है ही. फ्रॉम मेथड 1 वी हैव ओमेगा. नाउ तो हम लोग को क्या निकालना है? ICM. तो ICM क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप अबाउट दैट सेंटर ऑफ मास. तो कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर अबाउट पॉइंट ओ, आई अबाउट पॉइंट ओ, प्लस md स्क्वायर, विच एंड डी क्या है? r/2 है, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज r/2. ठीक है. तो हम लोग के पास क्या आया? दिस इज कॉन्स्ट्रीब्यूशन ऑफ हूप अबाउट सेंटर ऑफ मास बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एंड जो वेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस. तो ये r/2 था, तो सिंपली r/2 का होल स्क्वायर, दैट इज r²/4. सो ICM निकल गया. फ्रॉम दिस वी गेट VCM, and substituting this into this equation, ठीक है, finally we get AX which is equal to A naught, that is acceleration of center of hoop, which is equal to G/2. चलिए नेक्स्ट वे में चलते हैं. Now this is a very tricky and beautiful solution to this question. So there are a lot of things written on the board, so please go where the cursor is. चलिए. So on analyzing, the weight travels on an elliptical trajectory. ठीक है. जब हम एनालाइज किए, एंड आप ये खुद भी प्रूव कर सकते हैं कि कैसे elliptical trajectory है. So we get on analyzing x is equal to r cos theta. जब हम पिछले डायग्राम्स में थीटा के वे में रिप्रेजेंट करें, जो अभी हम लोग करेंगे आगे, so we get x is equal to r cos theta and y is equal to r/2 cos theta, and simplifying this from the identity sin square theta plus cos square theta, we get this. So I'm so sorry. हाँ. So ये हम लोग का एलिप्स का इक्वेशन हुआ. सो द मेजर एक्सिस a is equal to r/2 and माइनर एक्सिस b is equal to r/2. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग ऑब्टेन किए. अब देखिए वही उस डायग्राम में रिप्रेजेंट है कि इनिशियली जो हूप है वो यहाँ पे था एंड फाइनली यहाँ पे आ गया. तो जो इस पॉइंट का मोशन है वो कैसे हो रहा है वो इस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है. तो ये वो एलिप्टिकल पाथ है जिसका एक आर्क, not on that entire ellipse but on an arc of it, इस वेट ट्रेस करेगा. ठीक है. एंड उसी को मैं इस आर्क के थ्रू रिप्रेजेंट किया हूँ. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ellipse at minor axis. So this is major axis which is equal to r, and this is minor axis which is equal to r/2. So q, which is radius of curvature, equals जो radius of curvature का फॉर्मूला होता है a square by b, which is length of semi major axis का square by length of semi minor axis. So which equals to be q is equal to 2r on solving this a and b का वैल्यू प्लग करके. So finally इस आर्क के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो ये आर्क, जो ये मास, इसका जो ट्रैजेक्टरी है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस आर्क के अलोंग है, जिसका सेंटर यहाँ पे है एंड उसका रेडियस 2r है. ठीक है. ये आपको समझ में आया होगा है उसको कि हम लोग कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट किए. जैसे कि हम लोग मेथड 1 में भी किए थे, लेकिन उसमें हम लोग को इस पॉइंट के थ्रू जाना पड़ा, सेंटर ऑफ मास का. उसका कोई हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन नहीं था, एंड इसलिए आई सेड कि वी कांट यूज दिस पॉइंट O फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकॉज इट हैज एन हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन, जिसके कारण वो ये O के अबाउट मास m सर्कुलर पाथ ट्रेस नहीं करेगा जिसका रेडियस r होगा. ये तो डायरेक्ट है ना r, लेकिन उस मोमेंट पे इसका भी एक एक्सेलरेशन है, पॉइंट O का भी एक्सेलरेशन है और पॉइंट P का भी एक एक्सेलरेशन है. तो वही हम लोग मेथड 3 में किए हैं कि हम लोग उस एलिप्स को ट्रेस कर लिए, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिए. सो फाइनली नाउ वी गेट Vx, the centripetal acceleration which is ax, which is also equal to a naught, that is acceleration of center of hoop, equals to Vx square, that is velocity of that is velocity of the hoop in x direction, and actually this should be Vy, या फिर जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, हम लोग v यूज करके कैलकुलेट किए हैं ये वाला वेलोसिटी. ठीक है. तो इसे Vx मैं लिख दिया बाय मिस्टेक, सो प्लीज इग्नोर दैट. Vx इग्नोर कीजिए. ठीक है. सो v स्क्वायर
oh so sorry, v square by v square by q, which is q is the radius of curvature. And from equation 1 जो work energy equation था उससे we know Px is equal to root gr. So on simplifying we get acceleration of center of hoop is g by 2. Next way, now method 4, this is generalizing, so it is just similar लेकिन we are doing so for a purpose. पहले let us proceed on this solution as well. So we know सबसे पहले डायग्राम बनाया, एक मोमेंट पे जब वेट m has traveled an angular displacement theta from the vertical, उस मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm and वेट का वेलोसिटी v. So from definition of instantaneous axis of rotation we get omega is equal to vcm. ठीक है, yes vcm. देखिए इसका एक्सटेंशन यहाँ पे था and this is our instantaneous axis of rotation, so we have to find this distance जो कि क्या है, ये r/2 है, ये डिस्टेंस r/2 है, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस r/2 है OCM, so this will be r/2 sin theta. ठीक है, जिसके कारण I wrote this which is also equal to v by r. तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ता है ना, v equals omega cross r. So bad in writing, oh my god, omega cross r. So this cross represents the cross product. इसके कारण we have to find this perpendicular. इसके लिए हम लोग VCM का एक्सटेंशन लिए एंड r/2 sin theta यूज किया, जो कि हम टॉर्क के इक्वेशंस एंड एंगुलर मोमेंटम में यूज करते हैं. सो दैट सिमिलर वर्क एनर्जी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, नथिंग न्यू इन दैट, जस्ट कि जो हम लोग सेंटर ऑफ मास यूज किए उसका ट्रैजेक्टरी r/2 पे था एंड इस मोमेंट पे वो कितना हाइट नीचे आ गया है, r/2 माइनस r/2 cos थीटा. ठीक है, दिस टोटल वाज r/2 जहाँ पे स्टार्ट किया एंड this total was r/2 and अभी जिस height पे that is r/2 cos theta. So this difference is r minus r/2 cos theta. ठीक है, so now writing the Newton's law, sorry, writing the NLM equations. So we know that center of mass is 2 mg, नीचे की ओर acceleration of center of mass is नीचे ACM and ऊपर is the n which is normal reaction. Now torque about center of mass, तो center of mass के about torque n को extend किए तो this distance is r/2 sin theta, जो यहाँ पे भी हम लोग यूज किए हैं r/2 sin theta. So n r/2 sin theta equals IC, which is moment of inertia about c into alpha, and we know this from the previous slides. So alpha का हम लोग को equation मिल गया. Now is another analysis which is very important. So देखिए अब हम लोग क्या किए, हम लोग फिर से सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे चले गए एंड पॉइंट ओ को ऑब्जर्व किया. तो पॉइंट ओ को ऑब्जर्व किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक्सेलरेशन प्लॉट किए. तो पॉइंट ओ का एक्सेलरेशन टूवर्ड्स CM which is the centripetal acceleration is omega square r/2 because this distance is r/2 and this is the tangential acceleration alpha r/2. So and जो ग्राउंड फ्रेम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड किए, जो हम लोग प्रीवियस एनालिसिस पेजेस में यूज किए थे कि हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी ऐड कर दिए, तो वही हम लोग सेम काम यहाँ किए. तो ACM नीचे ऐड हो गया. तो स्टिल वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ हूप इज in the vertical direction is 0, so we can equate that ACM equals omega r square by 2 cos theta. We know this is theta, so cos theta is, and this alpha r by 2 sin theta. And similarly इस मोमेंट के हम लोग अज्यूम कर लियो कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो a0 इन लेफ्ट है, तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a0 equals on equating the accelerations alpha r cos theta minus in opposite direction, क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर है राइट की ओर, so it will be omega square r by 2 sin theta, because this is theta, this will be 90 minus theta. So this was our center of mass ground frame analysis. ठीक है, so I hope this was clear.
So plugging all the equations and solving them, we get n is equal to itna, ACM equal to itna, and A naught is equal to itna. And finally, we can check that by putting theta is equal to 90 degree, because finally theta 90 degree पे आ गया था जब हम लोग को question solve करना था. So we get all the values which we have obtained in the other methods. So what was the purpose for solving so much, such a tedious work in solving this entire lengthy equations? It was because first of all it will increase our variable or system of equation solving capability, which is very important in a competitive exam like JEE Advanced, where you have at least at max 120 seconds for each question. And second, जितने ज़्यादा वे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें उतना ज़्यादा हमारी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है, उतना ज़्यादा फ्रेम से हम लोग उस सवाल को एनालाइज कर सकते हैं, उतने ज़्यादा फ्रेम से हम उस सवाल को देख सकते हैं. एंड दैट्स वाई वी सॉल्व्ड in this lengthy way as well. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं at the final way. तो देखिए, from that analysis page we know that VCM equal to omega r by 2, and by center of mass या फिर instantaneous axis of rotation से we have VCM equal to Vx by 2, and Vx is equal to g root under gr from equation 1, that is work energy theorem वाला. एंड सेंटर ऑफ मास का भी इक्वेशन हम लोग के पास था, जो कि आई एम प्रीटी श्योर नोटिस नहीं किए हम लोग, लेकिन स्टिल इट वाज. सो देखिए, सेंटर ऑफ मास से जब हम लोग एनालाइज किए एंड उसे ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट किए, तो एसीएम बैलेंस्ड द अल्फा आर वाला, अल्फा आर बाई 2 जो हम लोग यहाँ लिखे हैं. लेकिन उस मोमेंट पे जो हुप है उसका भी तो एक एक्सप्रेशन है जो ए नॉट है, तो वो ए नॉट किसके साथ बैलेंस करेगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 जो यहाँ से हम लोग सीएम फ्रेम से एनालाइज करके लिखा है. ठीक है, तो फाइनली यस, सो एसीएम इज ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2, एंड ओमेगा का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट किया फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशंस. फाइनली वो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा Vx and VCM. This way finally we obtain acceleration of center of hoop is, सॉरी यहाँ पे ACM नहीं होगा, A नॉट होगा. ठीक है, जल्दी बाज में लिखते हैं. एक्चुअली दिस वाज सो गुड प्रॉब्लम, solved in 5 ways, so excitement. I hope you can understand. So acceleration of center of hoop in the horizontal direction is g by 2. So I hope आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, and the ways in which we solved this lengthy question, actually it was not lengthy, but the ways in which we solved were quite lengthy and tedious, but still the more we solve the better we have a grab on the concepts, and the number of ways are so much that of course अगर ऐसा सवाल अब आया JEE Advanced में, तो I'm pretty sure all of us who had watched this video would be able to solve this, about at least think about this within a fraction of seconds. And of course this was easy, this was like a moderate question and not very much tough, but the methods were too good to understand and very important. So I hope you liked this question, and please do like, comment and subscribe for this hard work and the question itself. And of course we will be coming with a higher frequency. And at last, happy Holi to everyone. Thank you.